नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आप सभी का जो एग्ज़ाम है ना 6 और 7 सितंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत है एक, यानी कि भारत कैसा राष्ट्र है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए आपका दिया गया है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, ऑप्शन बी है हिंदू राष्ट्र है, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो जो भारत है ना वो आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात राष्ट्र का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, वह देश में प्रचलित समस्त धर्मों को समान महत्व देता है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है साक्षरता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया तीसरा प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। जो भूदान आंदोलन है ना वो किसने प्रारंभ किया था, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो जो भूदान आंदोलन है ना वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारत के संविधान में जो है ना 22 भाग हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है सातवां प्रश्न आपका दिया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है, बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि जातक कथा जो है ना वो किससे संबंधित है, तो जो जातक कथा है ना वो आपका गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत की सिलिकॉन वैली है, प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सिलिकॉन वैली जो है ना बेंगलुरु है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है ना वो फारट्रॉन है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है, तो कौन सी खाद्य फसल है, तो आपका हो जाएगा चावल, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि साधारण नमक है, तो साधारण नमक क्या है, तो जो साधारण नमक है ना वो आपका सोडियम क्लोराइड है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ना वो आपका कॉपर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 15 नंबर को, बताइए कि भारत की पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई। 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 के दशक में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया 16 नंबर को, बताएंगे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है होता है। 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है
कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ना जवाहरलाल नेहरू हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया 21 नंबर का बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। तो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना उपभोक्ता संतुलन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का बताएंगे आप सभी कि भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 23 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4A में, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो जो न्यूनतम आयु है ना वो 35 वर्ष है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। 25 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 26 नंबर का प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 27 नंबर का बताएंगे कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है। 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि ली नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो आपका हो जाएगा जल का तापमान कम कर देती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 29 नंबर का बताएंगे आप सभी कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो 29 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा छाल से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 30 नंबर का बताएंगे कि इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। तो इंसुलिन जो है ना आपका वो हार्मोन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। 31 का आपका करेक्ट हो जाएगा फेफड़े की ध्वनियाँ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 32 नंबर का प्रश्न है आपका कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। तो 32 का जो करेक्ट हो जाएगा ना अपवर्तन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। 33 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 34 नंबर का कि JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो JPEG का जो असंक्षिप्त रूप है ना वो आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 35 नंबर का बताएंगे आप सभी। 35 नंबर का जो प्रश्न है ना कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है तो आपका हो जाएगा क्रायोलाइट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है, Al2O3 जो है क्रायोलाइट का जो है फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर को बताएंगे कि किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना प्रारंभ की। तो 36 का आपका करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 37 नंबर का प्रश्न है कि शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं। तो 38 का आपका करेक्ट हो जाएगा कथक से संबंधित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 39 नंबर का बताएंगे कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना माइकल क्लार्क। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 40 नंबर का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मृतकों का टीला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है
कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो 41 का करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन लघु हिमालय लेजर हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? 42 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा बाड़ासुर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? जो 43 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 552 है। ठीक है, 552। नेक्स्ट है 44 नंबर का बताएंगे आप सभी। सही मिलान की पहचान करें। 44 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन जो है ना पर्सी स्पेंसर से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का बताएंगे आप सभी कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कालिदास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा गिद्दा नृत्य। ये जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर का बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र डैश में स्थित है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 49 नंबर का बताएंगे कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी रवि यानी कि सूर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बैसाख मेला। बाकी जो जितने भी मेले दिए गए हैं माघ मेला, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ, ये सभी जो है प्रयागराज में लगते हैं। केवल बैसाख मेला जो है प्रयागराज में नहीं लगता है। तो ये थे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी को।